धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। मैं रेल मंत्रालय की अनुदान मांगें वर्ष 2017-18 के समर्थन में अपने विचार रख रहा हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को और रेल मंत्री जी को, जिन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए रेल बजट को केंद्रीय बजट में शामिल करके रेलवे के सामने एक बहुत बड़ा जो संकट था उसे बचाया है। और ये वाकई में 1924 में आओथर्व की समिति की सिफारिश के अनुसार ये रेलवे का अलग बजट प्रस्तुत किया जाता था। उस समय पर जो रेलवे का बजट था वो केंद्रीय बजट के लगभग आधे हिस्से का था, लेकिन आज रेल बजट अब आम बजट का मात्र 10% हिस्सा ही रह गया है। रक्षा मंत्रालय का बजट रेल बजट से भी अधिक है। विवेक देवराय समिति ने भी विलय की सिफारिश की थी और इसी वजह से ये आम बजट में रेल बजट को शामिल कर दिया गया है। और पहले साल इसमें व्यय का जो प्रावधान रखा गया है वो 1,31,000 करोड़ रुपए का है, जो पिछले वर्ष 2016-17 से 10,000 करोड़ अधिक है। 1 लाख करोड़ की जो राष्ट्रीय कोष बनाया गया है रेल सुरक्षा निधि का, ये भी एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। 55,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता इस बजट में रेल बजट में दिया गया है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि रेलवे को ये निर्णय क्यों लेना पड़ा। ये जो चालू विकास योजनाएं हैं उनको अतिरिक्त धनराशि मिलेगी, लाभांश भुगतान में छूट मिलेगी, जिसमें हर वर्ष 4,500 करोड़ रुपए की रेलवे की बचत होगी। वर्ष 2016-17 में 9,731.29 करोड़ की बचत होने वाली है। रेल बजट के विलय से अलाभप्रद जो योजनाएं हैं जिनमें हमेशा राजनीतिक दबाव होता था, उससे भी रेलवे को काफ़ी कुछ राहत मिलेगी। इस बजट से राजमार्गों को रेलवे और अंतर्देशीय जलमार्गों के बीच मल्टी मॉडल परिवहन की योजना बनाई जाएगी। 2017-18 के लिए यातायात प्राप्तियों का लक्ष्य 1,88,988.37 करोड़ रखा गया है, जो वर्ष 2016-17 के संशोधन अनुमान से 9.8% अधिक है। रेलवे ने कुछ प्राथमिकताएं तय की हैं: यात्री सुरक्षा, पूंजी और विकास, सफाई व्यवस्था, वित्तीय लेखानुदान सुधार व्यवस्था। और जो 2017-18 का बजट है उसमें जो व्यय के प्रावधान किए गए उसमें 20% राशि चल स्टॉक में, 70% राशि नई लाइनों में, 14% की राशि दोहरीकरण में, 13% की राशि संयुक्त उद्यम में खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा रेल मंत्री जी ने अमान परिवर्तन, यातायात सुविधा, रेल विद्युतीकरण, चौकीदार वाले संपर्क को समाप्त करना, क्लीन माई कोच, कोच मित्र सेवा, स्टेशनों का पुनर्विकास, जैव शौचालय, जो इनकी प्राथमिकता में तय किए गए हैं। बड़े प्रयासों के बाद गतिमान एक्सप्रेस अब 160 किलोमीटर रफ्तार से प्रति घंटा चलेगी। हमसफर ट्रेन आरंभ हो चुकी है। तेजस और उदय ट्रेन जल्दी शुरू होने वाली है। मालगाड़ी की रफ्तार बढ़कर के 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी है और इसी तरह से एक्सप्रेस गाड़ियों की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी है। वर्ष 2019 तक सभी यात्री गाड़ियों के डिब्बों में जैव शौचालय बनाए जाने का पूरी तरह से लक्ष्य निर्धारित हो चुका है। पहले जो रेलवे के निर्माण का काम होता था वो मात्र 7 किलोमीटर प्रतिदिन होता था, अब वो बढ़कर के 19 किलोमीटर हो गया है। यही रेलवे की एक सक्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण है। 7,000 स्टेशनों पर सौर विद्युत की व्यवस्था की जाने वाली है। वर्ष 2017-18 में 3,500 किलोमीटर नई लाइनें शुरू करने का लक्ष्य है। रेल लाइनों को विद्युतीकरण का जो लक्ष्य दिया गया था वो मुझे लगता है लक्ष्य से ज़्यादा उन्होंने काम किया है और इस वर्ष 4,000 किलोमीटर का लक्ष्य निर्धारित किया है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को जोड़ने का भी लक्ष्य निर्धारित है। 8.56 लाख करोड़ के निवेश योजना तैयार की गई है। सुगम भारत के तहत कई स्टेशनों में एक्सीलेटर और लिफ्ट की व्यवस्था की जा चुकी है और 9 राज्य भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने 9 राज्यों के साथ एक एमयू किया है जिसमें 70 परियोजनाओं को चिन्हित किया गया है। ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है।
पर्यटन तीर्थ स्थलों के लिए नई गाड़ियों को चलाने का भी एक घोषणा हुई है, जो वाकई में स्वागत योग्य है। मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। मध्य प्रदेश देश का एक बहुत बड़ा राज्य है और वहां 4,894 किलोमीटर रेल लाइनें हैं, जो 5 डिवीजन में विभक्त है। पश्चिम मध्य रेलवे में 2,183 किलोमीटर, पश्चिम रेलवे में 915 किलोमीटर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में 804 किलोमीटर, उत्तर मध्य रेलवे में 598 किलोमीटर, मध्य रेलवे में 394 किलोमीटर की रेल लाइनें हमारे प्रदेश में मौजूद हैं। लेकिन लगातार उनका उपेक्षा भी हुई। यूपीए सरकार में इतनी बड़ी उपेक्षा तो आज तक कभी किसी ने किया नहीं जितना यूपीए सरकार ने किया था। मैं एक आंकड़े के साथ बताना चाहता हूं। वर्ष 2009 से 2014 के बीच 632 करोड़ हर साल दिए जाते थे, लेकिन जब एनडीए की सरकार आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तब उन्होंने 2014 से 2017 तक 2,871 करोड़ रुपए अकेले मध्य प्रदेश को दिया। इसी तरह से 2017-18 के बजट में 5,376 करोड़ का आवंटन किया गया। ये अपने आप एक बहुत बड़ी बात है। हमारे मध्य प्रदेश में 83,388.78 करोड़ के निर्माण काम चल रहे हैं। ललितपुर सिंगरौली की तरफ मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। 1997-98 में ये योजना स्वीकृत हुई थी। 541 किलोमीटर की योजना है, 6,093 किलोमीटर की योजना, ये रुपया खर्च होना था इसमें, लेकिन अभी तक मात्र 622.7 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये एक चिंता का विषय है कि ये परियोजना कब पूरी होगी। मेरा सुझाव है, सतना से पन्ना, खजुराहो से पन्ना, रीवा से सीधी, सिंगरौली से सीधी, ये 4 स्थानों से जब एक साथ काम शुरू होगा तभी ये परियोजना समय पर पूरी हो पाएगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें पुनः विचार किया जाए। इस वर्ष मध्य प्रदेश में 7 नए सर्वे के कार्य स्वीकृत हुए, 2 नई रेल लाइनें स्वीकृत हुई हैं, 7 नए आरओबी तय हुए। लेकिन सबसे बड़ा संकट वहां पर इस बात का है कि ये जो इटारसी से छौकी जो रेल का विद्युतीकरण हो रहा था, 2010-11 में स्वीकृत हुआ था, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं हुआ। कोर्ट के कारणों से वो मामला अधूरा पड़ा हुआ है, इसलिए उसको तत्काल चालू कराया जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 2 आरओबी बहुत आवश्यक है, जिनमें सतना से मैहर के बीच उचेरा में और सतना से रीवा के बीच में बिरहुली में, ये दोनों बहुत बिजी ट्रैक है, सैकड़ों गाड़ी खड़ी रहती हैं और आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। वहां पर आरओबी बनाया जाना बहुत आवश्यक है। उचेरा के लोगों ने खून से चिट्ठी लिखी है रेल मंत्री जी, खून से चिट्ठी लिखी है, वो चिट्ठी मैं आपको देने वाला हूं अभी, और वो उसको देख करके आप आगे कुछ कार्रवाई करेंगे। तेजस, हमसफर और उदय, ये 3 गाड़ियां जब आपने शुरू की थी, तब से मैं शुरू से कह रहा था कि सतना रीवा से एक मुंबई के लिए मुझे गाड़ी दे दीजिए, और उसकी बहुत अत्यंत आवश्यक मांग है वहाँ के लोगों की। गुणवारा में एक हाल्ट स्टेशन की बात मैंने की थी। सांसद हमेशा स्टॉपेज की मांग करते हैं, लेकिन रेल मंत्रालय इस पर थोड़ा सा गंभीर नहीं दिखता। मैं चाहता हूं कि सांसदों के प्रस्ताव पर निश्चित तौर पर स्टॉपेज जैसे छोटा सा मामला जो पॉसिबल है, जो हो सकता है, उसको करना चाहिए, उसको लिंगरान न करिए। मैं मांग करता हूं कि जतवारा में रीवा आनंद विहार गाड़ी नंबर 12,427-28 का, अमदरा में सारनाथ एक्सप्रेस का, मझगांव में कामायनी एक्सप्रेस का स्टॉपेज दिया जाए, बघाई में इंटरसिटी का स्टॉपेज दिया जाए। सतना जिला पश्चिम मध्य रेलवे में सर्वाधिक रेलवे का आय देने वाला स्टेशन है, लेकिन एक भी वहां पर रेलवे का कोई कारखाना नहीं है। मैं चाहता हूं मेमू कार शेड, चूंकि ललितपुर सिंगरौली का वो जंक्शन बनने वाला है, और मेमू कार शेड अगर वहां स्थापित हो जाएगा तो भविष्य में भी रेलवे को बहुत बड़ा लाभ उससे मिलने वाला है। मैं अंत में निवेदन करना चाहता हूं, कुछ ऐसी एक्सप्रेस गाड़ियां हैं जिनके डिब्बों इतने कमजोर हैं, इतने सड़े गले हैं कि अगर उनमें बैठ जाओ तो लगता है पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। इसी तरह से एक है रीवा आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, लेकिन उसके डिब्बे बहुत पुराने हैं, उनको नए डिब्बे बदले जाएं। इसी तरह महाकौशल एक्सप्रेस जो जबलपुर से चलती है दिल्ली के लिए, महाकौशल, उसमें भी डिब्बे बदलने की आवश्यकता है। मैं मांग करता हूं कि उनके भी डिब्बे बदले जाएं, और मैं ये जो रेल मंत्रालय के अनुदान मांगे हैं 2017-18 का, मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।